ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश, रामा सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश, सियापति राम। जय जय राम मेरो मन बसियो, सीताराम। राम नगरिया राम के, बसते गंगा तीर रामा, बसते सरयू तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की राम जी, चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। गणेश भगवान की जय। रुद्र संहिता की जय। शिव पुराण में यज्ञशाला में शिव का भागना देखकर सती के रोषपूर्ण विवचन दक्ष द्वारा शिव की निंदा सुन दक्ष तथा देवताओं को धिक्कार फटकार सती द्वारा अपने प्राण त्याग का निश्चय। बोलो शिव पार्वती की जय। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद दक्ष कन्या सती उस स्थान पर गई जहां वह महान प्रकाश से युक्त यज्ञ हो रहा था। वह देवता, असुर और मुनीन्द्र आदि के द्वारा कौतूहल पूर्वक कार्य हो रहे थे। सती ने वहां अपने पिता के भवन को नाना प्रकार की आश्चर्यजनक वस्तुओं से संपन्न, उत्तम प्रभाव से परिपूर्ण, मनोहर तथा देवताओं और ऋषियों के समुदाय से भरा हुआ देखा। देवी सती भगवान के द्वार पर जाकर खड़ी हुई। समुदाय भरा हुआ देखा। देवी सती भवन के द्वार पर जाकर खड़ी हुई और अपने वाहन नंदी से उतरकर अकेले ही शीघ्रता पूर्वक यज्ञशाला के भीतर चली गई। सती को आई देख उनकी यशस्विनी माता अश्विनी वीरणी ने और बहनों ने उनका यथोचित आदर सत्कार किया, परंतु दक्ष ने उन्हें देख कर भी कुछ आदर नहीं किया तथा उनकी भय से शिव की माया से मोहित हुए दूसरे लोग भी उनके प्रति आदर का भाव न दिखा सके। मुनि सब लोगों के द्वारा तिरस्कार प्राप्त होने से सती देवी को बड़ा विस्मत हुआ, तो भी उन्होंने अपने माता पिता के चरणों में मस्तक झुकाकर उस यज्ञ में झुकाया। उस यज्ञ में सती ने विष्णु आदि देवताओं को भाग देखे, परंतु शंभु का भाग उन्हें कहीं नहीं दिखाई दिया। तब सती ने दुस्सह क्रोध प्रकट किया। वह अपमानित होने पर भी रोष से भरकर सब लोगों की ओर क्रूर दृष्टि से देखती और दक्ष को जलाती हुई सी बोली। सती ने कहा, प्रजापते, अपने परम मंगलकारी भगवान शिव को इस यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया, जिसके द्वारा यहाँ संपूर्ण चराचर जगत पवित्र होता है, जो स्वयं ही वेताओं में श्रेष्ठ यज्ञ के अंग, यज्ञ की दक्षिणा और यज्ञ करता यजमान हैं। उन भगवान शिव के बिना यज्ञ की सिद्धि कैसे हो सकती है। आहो, जिनके स्मरण करने मात्र से सब कुछ पवित्र हो जाता है, उन्हीं के बिना किए हुए यह सारा यज्ञ अपवित्र हो जाएगा। द्रव्य, मंत्र आदि, हवन और कवय, यह सब जिनके स्वरूप हैं, उन्हीं भगवान शिव के बिना इस यज्ञ का आरंभ कैसे किया गया। क्या आपने भगवान शिव को सम्मान देवता समझकर उनका अनादर किया है।
आज आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, इसलिए आप पिता होकर भी मुझे अधर्म जच रहे हैं। अरे यह विष्णु और ब्रह्मा आदि देवता तथा मुनि अपने प्रभु भगवान शिव के आए बिना इस यज्ञ में कैसे चले आए? ऐसे कहने के बाद शिव स्वरूप परमेश्वरी सती ने भगवान विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र आदि सब देवताओं को तथा समस्त ऋषियों को बड़े कड़े शब्दों में फटकारा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार क्रोध से भरी हुई जगदम्बा सती ने वह वाचित हृदय से अनेक प्रकार की बातें कही। श्री विष्णु आदि समस्त देवता और मुनि जो यहाँ उपस्थित थे सती की बात सुनकर चुप रह गए। अपनी पुत्री के वैसे वचन सुनकर कुपित हुए दक्ष ने सती की ओर क्रूर दृष्टि से देखा और इस प्रकार कहा। दक्ष बोले, भद्रे, तुम्हारे बहुत कहने से क्या लाभ? इस समय यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम जाओ, यह ठहरो, यह तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है। तुम यह आई ही क्यों? समस्त विद्वान जानते हैं कि तुम्हारे पति शिव अमंगल रूप हैं, वह कुलीन भी नहीं है, वेद से वहिष्ठ कृत हैं और भूत प्रेत तथा पिशाचों के स्वामी हैं। वह बहुत ही कुवेश धारण किए रहते हैं, इसीलिए रुद्र को इस यज्ञ के लिए नहीं बुलाया गया। बच्चों देखो कितना बड़ा बात पिता ने बेटी से कहा। उस बेटी से कहा, जगत जननी से कहा कि तुम्हारे पति का कोई कुल नहीं है, कोई वंश नहीं है, तुम्हारा पति एक शमशान वासी हैं, शमशान के राख लगाते हैं, तुम्हारा यहाँ पे कोई काम नहीं है, तुम रहो या ना रहो। इतनी बेइज्जती, इतनी बड़ी उनके साथ जो उसके पिता ने मान सम्मान में ठेस पहुंचाई। जब भी हर एक इंसान कहता है अगर बेटी के पीहर में निरादर हो, उस बेटी को उस पीहर का त्याग कर देना चाहिए। जिस घर में बेटी का अपमान होता हो, उस घर को बेटी को त्याग कर देना चाहिए। अब बेटी के उस घर को त्यागते ही उस घर के पितर रुष्ट हो जाते हैं। जिस घर के बेटी की इज्जत उसके भाई बंधु पिता नहीं करते, उस घर के पितर रुष्ट हो जाते हैं। चाहे कितना भी कुछ कर लो, उस घर के पितर मानते नहीं। जो पितर दोष लगता है, वो पितर दोष सिर्फ बेटी के निरादर करने से लगता है। तो बच्चों, आप अगर गरीब हो, आपकी बेटी आती हैं, जैसे भी मान सम्मान हो, आप उसकी इज्जत किया करो, उसकी आव भक्त किया करो, बेटी जमाई का मान सम्मान किया करो। जिस घर में बेटी निरादर होके चली जाती हैं, उस घर का पितर रुष्ट हो जाता है, उस घर का पितर मानता नहीं। तो बच्चों, वही कहते हैं कि किसी घर की एक बेटी नाराज होके चली गई थी, उसके भाभी ने निकाल दिया था, उसके साथ साथ पितर चले गए। बहुत बड़ा कहानी है बच्चों, फिर किसी दिन ये कहानी मैं सुनाऊंगी, अभी 2-4 दिन के भीतर ही सुनाऊंगी, भागवत में सुनाऊंगी। तो वो पितर रुष्ट होके चले गए थे, बाद में मने पितर, बेटी ने मनाया। जब तक बेटी मानती नहीं है, उस घर के पितर मानते नहीं हैं। जब भी कहा जाता है सप्ताह करते हैं तो बेटी का बुलाना बहुत जरूरी होता है। अगर भागवत होता है वहाँ पे भी, ज्ञात्री जाप होता है वहाँ पे भी बेटी की जरूरत पड़ती है। बेटी बिना पितर मानते नहीं। तो बेटी को रुष्ट मत किया करो, बेटी का मान सम्मान किया करो। रुद्र को इस यज्ञ के लिए नहीं बुलाया गया है। बेटी, मैं रुद्र को अच्छी तरह जानता हूँ। अंत जानबूझकर ही मैंने देव ऋषियों की
सभा में उनको आमंत्रित नहीं किया है। रुद्रों को शास्त्र के अर्थ का ज्ञान नहीं है। वह उद उदंड और दो दुरात्मा हैं। उदंड और दुरात्मा हैं। मुझ मूढ़ पापी ने ब्रह्मा जी के कहने से उसके साथ तुम्हारी विवाह कर दिया था। अंत सूची सीमते तुम क्रोध छोड़कर स्वस्थ शांत हो जाओ। इस यज्ञ में तुम आ ही गई तो स्वयं अपना भाग्य दहेज ग्रहण करो। दक्ष के ऐसे कहने पर उनकी त्रिभुवन पूजिता पुत्री सती ने शिव की निंदा करने वाले अपने पिता की ओर जब दृष्टिपात किया तब उनका रोष और भी बढ़ गया। वह मन ही मन सोचने लगी कि अब मैं शंकर जी के पास कैसे जाऊंगी। आदि शंकर जी के देखो बच्चों, एक पार्वती थी, ये सती थी, जो अपने पति की बुराई सुन के आत्मदाह कर गई। एक अब के जमाना में है जो पति को बुला के और खड़े होके मारपीट करवाती हैं। ये बात ठीक नहीं होता। स्त्री को हमेशा कहते हैं पति परमेश्वर होता है। और आजकल की स्त्रियां थोड़ी सी बात में, आजकल की लड़कियां थोड़ी सी बात में, छोटी छोटी कुछ गलतियां लड़ाइयां में अपने पति को बुला लेती हैं अपने घर और बहुत बेइज्जती करवाती हैं और वो करवाती हैं। देखो सती भी तो इतने बड़े राजा थे, ये इनके पिता इतना बड़ा राजा थे और ये कहने लगे कि बेटी तू आ तो गई, अब तू सुख से रह यहाँ पे और दहेज ले, अपना जो कुछ भी हो वो अपना ले। लेकिन सती के मन में तुरंत आ गया, अब मैं अपने पति के पास जाके क्या जवाब दूं, मैं अपने पति को क्या जवाब दूंगी कि मेरे पिता ने क्या कहा। मैं अपने पति के पास नहीं जा सकती। और आजकल की लड़कियां फोन पे कहेंगी हाँ मेरे भाई से मारपीट करवा दूंगी, टांग तुड़वा दूंगी, ये करवा दूंगी, तलाक ले लूंगी, ये हो जाएगा वो। आजकल सबर संतोष नहीं रहा, आजकल अपनापन नहीं रहा बच्चों। अपनापन बहुत ही कम लोगों में मिलता है अपनापन। पहले दूसरे को भी अपना लेते थे और आजकल अपने को भी पराया कर देते हैं। तो बच्चों हमेशा कुछ भी हो, अगर गरीब पति है तो आज नहीं तो काल अमीर जरूर होगा। वो आपको पेट भर 2 टाइम रोटी तो देता है, कपड़ा तो देता है, वो ही बहुत हैं। पहले की स्त्रियां तो पत्तल बांध बांध के भी अपने पति के साथ कंधे में कंधे मिला के रहा करती। तो अब क्या हुआ, अब सहन शक्ति नहीं रही। हरेक के इंसान के शरीर में, पुरुष को देख लो, स्त्री को देख लो, थोड़ी सी बात होगी तलाक ले ले, पति कहेगा, पत्नी कहेगी हाँ ले लूंगी। ये गुड्डा गुड्डी का खेल थोड़ी ना है। 7 फेरे के बीच में जिस टाइम भगवान ने भी रुक्मणी के साथ 7 फेरा लिया था, श्री राम ने सीता के साथ 7 फेरा लिया था, जो मरते दम तक पुगाए हैं। तो बच्चों हम क्या इतने गिरे बीते हैं जो कि अपने पति के साथ नहीं रह सकते। आजकल तो बच्चों ये देखा गया है कि छोला भटूरा के वास्ते तलाक हो जाता है, गोलगप्पे के वास्ते तलाक तक नौबत पहुंच जाती है, किसी चीज़ के खाने पीने के वास्ते, पहनने के वास्ते तलाक तक, कचहरी तक बात चली जाती है, रोटी तक बात कचहरी तक पहुंच जाती है, रोटी तक की। आजकल सहन शक्ति किसी में नहीं है, किसी में भी नहीं है। हम स्त्री को दोष दे दें, पुरुष को नहीं, और पुरुष को दोष दे दें, स्त्री को नहीं। दोनों पलड़ा भारी हैं। स्त्री में भी सहन शक्ति नहीं है, पुरुष में भी नहीं है। तो ये बातें चल रही है। आजकल बच्चों साल में कम से कम लाखों तलाक होता है, साल में लाखों शादियां होती हैं, लाखों बिछड़ते हैं। प्रेम नहीं रहा। प्रेम रहेगा तो बात बनेगी।
पास जैसे शंकर जी के पास कैसे जाऊंगी। आदि शंकर जी के दर्शनों की इच्छा से वहाँ गई और उन्होंने यहाँ का समाचार पूछा। ध्यान से सुनना बच्चों, कितना सोच अच्छी सती की थी। पास कैसे जाऊंगी, आदि शंकर जी के दर्शन की इच्छा से वहाँ गई और उन्होंने यहाँ का समाचार पूछा तो मैं क्या क्या उत्तर दूंगी। तदनंतर तीनों लोकों की जननी सती रोष भेष से युक्त हो लंबी सांस खींचती हुई अपने दुष्ट हृदय पिता दक्ष से बोली। सती ने कहा, जो महादेव जी की निंदा करता है अथवा जो उनकी होती हुई निंदा को सुनता है, वह दोनों तब तक नरक में पड़े रहते हैं जब तक चंद्रमा और सूर्य विद्यमान हैं। जो शंकर भगवान का जो निंदा सुनता है या निंदा करता है, वो दोनों बराबर होते हैं। जो सुनता है, जो करता है, उनकी वो रो नरक में जब तक पड़े रहेंगे जब तक सूर्य और चंद्रमा है। उनका कोई भी उपाय नहीं है कि उनको तार दे। निंदा को सुनता है, वह दोनों तब तक नरक में पड़े रहते हैं जब तक चंद्रमा और सूर्य विद्यमान हैं। अंततात मैं अपने इस शरीर को त्याग दूंगी, जलती हुई आग में प्रवेश कर जाऊंगी। अपने स्वामी का अनादर सुनकर अब मुझे अपने इस जीवन की रक्षा से क्या प्रयोजन। आदि कोई समर्थ हो तो यह स्मृत विशेष यत्न करके शंभु की निंदा करने वाले पुरुष की जीभा को बाल पूर्वक काट डाले, तभी वह शिव निंदा श्रवण के पाप से शुद्ध हो सकता है, इसमें संशय नहीं है। यदि कुछ कह सकने में असमर्थ हो तो बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह दोनों कान बंद करके वहां से निकल जाए। इससे वह शुद्ध रहता है, दोष का भागी नहीं होता, ऐसा श्रेष्ठ विद्वान कहते हैं। इस प्रकार धर्म नीति बात बताने पर सती को अपने आने के कारण बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्होंने व्यथित चित्त से भगवान शंकर के वचन का स्मरण किया। फिर सती अत्यंत, क्योंकि शंकर जी तो कहे थे बच्चों, शंकर जी ने कहा था ना, बिना बुलाए किसी के पास नहीं जाना चाहिए, क्यों ना अपना कितना मित्र हो। लेकिन सती हट करके आई कि मैं अपने पति से पूछना चाहती हूँ कि हमें निमंत्रण क्यों नहीं दिया। तो यहाँ पे आने के बाद सब कुछ सुनना पड़ा। उन्होंने व्यथित चित्त से भगवान शंकर के वचन का स्मरण किया। फिर सती अत्यंत कुपित हो दक्ष से, उन विष्णु आदि समस्त देवताओं से तथा मुनियों से भी निडर होकर बोली। सती ने कहा, तात तुम भगवान शंकर के निंदिक हो, इसके लिए तुम पश्चाताप होगा। यह महान दुख भोग कर अंत में तुम्हें यातना भोगनी पड़ेगी। इस लोक में जिनके लिए ना कोई प्रिय है ना अप्रिय, उन निर्वर परमात्मा शिव के प्रतिकूल तुम्हारे सिवा दूसरा कौन चल सकता है। जो दुष्ट लोग हैं वह सदा ईर्ष्या पूर्वक आदि महापुरुषों की निंदा करे तो उनके लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, परंतु जो महात्माओं के चरणों की रज से अपने अज्ञान अंधकार को दूर कर चुके हैं, उन्हें
महापुरुषों की निंदा शोभा नहीं देती। जिसका शिव यह तो अक्षरों का नाम कभी बातचीत के प्रसंग से मनुष्य की वाणी द्वारा एक बार भी उच्चारित हो जाए तो वह संपूर्ण पाप राशियों को शीघ्रता ही नष्ट कर देता है। उन्हीं पवित्र कीर्तन वाले निर्मल शिव से तुम देश करते हो। आश्चर्य है, वास्तव में तुम अभी अशिव अमंगल रूप हो। महापुरुषों के मन रूप मधुकार ब्रह्मानंदमय रस का पान करने की इच्छा से जिनके सर्वथा दायक चरण कमलों का निरंतर सेवन किया करते हैं, उन्हीं से तुम मूर्खतावश द्रोह करते हो। जिन्हें तुम नाम से शिव और काम से अशिव बताते हो, उन्हें क्या तुम्हारे सिवा दूसरे विद्वान नहीं जानते? ब्रह्मा आदि देवता, शनक आदि मुनि तथा अन्य ज्ञानी क्या उनके स्वरूप को नहीं जानते? उद्धार बुद्धि भगवान शिव जटा फैलाए कपाल धारण किए शमशान में भूतों के साथ प्रसन्न पूर्वक रहते तथा भस्म यम नरमुंडों की माला धारण किए हैं। इस बात को जानकर भी जो मुनि और देवता उनके चरणों से गिरे हुए निर्मलय को बड़े आदर के साथ अपने मस्तक पर चढ़ाते हैं, इसका क्या कारण है? यही कि वह भगवान शिव ही साक्षात परमेश्वर हैं। प्रवृत्ति यज्ञादि और विनती शाम दम आदि 2 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। मनीषी पुरुषों को उनका विचार करना चाहिए। वेद में विवेचन पूर्वक उनके रागी और वैरागी 2 प्रकार के अलग अलग अधिकारी बताए गए हैं। परमेश्वर परस्पर विरोधी होने के कारण उक्त दोनों प्रकार के कर्मों का एक साथ एक ही कर्ता द्वारा आचरण नहीं किया जा सकता। भगवान शंकर तो परम ब्रह्मा परमात्मा हैं। उनमें इन दोनों ही प्रकार के कर्मों का प्रवेश नहीं है। उन्हें कोई कर्म प्राप्त नहीं होता। उन्हें किसी भी प्रकार के कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। पिताजी, हमारा ऐश्वर्य अव्यक्त है। उनका कोई लक्ष्य अव्यक्त नहीं है। सदा आत्मा ज्ञानी पुरुष ही उनका सेवन करता है। तुम्हारे पास वह ऐश्वर्य नहीं है। यज्ञशालाओं में रहकर वहां के अंत से तृप्त होने वाला कर्माठ लोगों को जो भोग प्राप्त होता है, उससे वह ऐश्वर्य बहुत दूर है। जो महापुरुषों की निंदा करने वाला और दुष्ट है, उनके जन्म को धिक्कार है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि उनके सत्य को विशेष रूप से प्रयत्न करके त्याग दे। जिस समय भगवान शिव तुम्हारे साथ मेरा संबंध दिखलाते हुए मुझे दक्षिणी कहकर पुकारेंगे, उस समय मेरा मन सहसा अत्यंत दुखी हो जाएगा। इसीलिए तुम्हारे अंग से उत्पन्न हुए सदा सौ के तुल्य घृणित इस शरीर को इस समय में निश्चय ही त्याग दूंगी और ऐसा करके सुखी हो जाऊंगी। हे देवताओं और मुनियों, तुम सब लोग मेरी बात सुनो। तुम्हारे हृदय में दुष्टता आ गई है। तुम लोगों का यह कर्म सर्वथा अनुचित है। तुम सब लोग मूढ़ हो, क्योंकि शिव की निंदा और कलह तुम्हें प्रिय है। अंत भगवान हर से तुम इस कुकर्म का निश्चय ही पूरा दंड मिलेगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद,
उस यज्ञ में दक्ष तथा देवताओं से ऐसी कहकर सती देवी चुप हो गई और मन ही मन अपने प्राण वल्लभ शंभु का स्मरण करने लगी। बोलो शिव पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम शिवाय शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। ओम नमः शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। अपने अपने माता पिता की जय। हे मेरे शिव पिता, मेरे से कोई भूल हो जाए, गलती हो जाए, कोई टूटी हो जाए, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। बोलो शिव पार्वती की जय।